Hello बच्चों, let's read this question. Question says order of first electron affinity of oxygen, sulfur and selenium is option A है oxygen, sulfur, selenium, option B है sulfur, oxygen, selenium, option C है selenium, oxygen, sulfur, option D है selenium, sulfur, oxygen. Right? Key concept for this question is electron affinity. Electron affinity क्या होता है? Electron affinity is basically the energy changes which take place. Energy changes which take place when an electron is added to when an electron is added to isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom में अगर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं उसमें जो भी एनर्जी चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एनर्जी चेंजेस विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस में एटम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो जो भी एनर्जी चेंजेस आते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो बेसिकली हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है किसका? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. ठीक, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. राइट. ऑक्सीजन जो होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है. ऑक्सीजन का जो साइज है वो छोटा है. साइज छोटा होने की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है. उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारे पास क्या है? वो बहुत ज़्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, राइट, इस इलेक्ट्रॉन का जिसका एडिशन होगा ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मिलके इसको बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे. इसको बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे और इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है. इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है. ठीक, अगर बात करते हैं सल्फर की. सल्फर का साइज थोड़ा बड़ा ऑक्सीजन से. राइट. इसके आउटर मोस्ट में भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक, जब इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है सल्फर में तो वो ईजिली हो जाता है. ठीक, और उसमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी होती है. ठीक, आसानी से एडिशन क्यों होता है? क्योंकि साइज बड़ा है तो ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतना रिपेल नहीं करते. और इसमें एनर्जी रिलीज क्यों होती है? एनर्जी इस वजह से रिलीज होती है क्योंकि यहाँ पे सल्फर के पास है एक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो होगा और जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा उन दोनों के बीच में क्या रहा होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा. राइट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है? हमारे पास रिलीज होती है. राइट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? एनर्जी हमारे पास उस केस में रिलीज होगी. ठीक, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज हमारे पास जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है यानी जो पॉजिटिव पार्ट है और जो हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. ठीक, तो हमारे पास ये हो गया कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो किस केस में होगी? सल्फर के केस में होगी और ऑक्सीजन के केस में कम होगी. ठीक, अगर बात करते हैं सिलीनियम के केस में. सिलीनियम का जो साइज़ है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है. सिलीनियम का जो साइज़ है वो हमारे पास क्या होता है? सिलीनियम का साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है. सिलीनियम का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन का एडिशन तो आराम से होगा और आराम से होगा बट जो इसका न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा. इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी. ठीक है, देखो हमारे पास ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो तो आसानी से ऐड हो जाएगा बट इसके और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा. इस वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी. ठीक, इसलिए सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हमारे पास सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का और फिर सिलीनियम का. ठीक, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सल्फर, ऑक्सीजन एंड सिलीनियम. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.